सपनों की उड़ान। प्रस्तावना। कहानी एक छोटे से गांव शिवपुर की है। यह गांव शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर बसा था। हरियाली, छोटे छोटे खेत, मिट्टी के कच्चे मकान और एक पगडंडी जो गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती थी। इसी गांव में रहता था एक गरीब परिवार, रामलाल, उसकी पत्नी सरोज और उनका बेटा विक्रम। रामलाल पेशे से एक रिक्शा चालक था। दिन भर मेहनत मजदूरी कर जो कुछ मिलता उसी से घर का चूल्हा जलता। सरोज दूसरों के घरों में बर्तन मांजती और विक्रम गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई करता। रामलाल की एक ही तमन्ना थी कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, ताकि वो अपने पिता की तरह धूप में पसीना न बहाए। बचपन की कठिनाइयां। विक्रम बचपन से ही बहुत समझदार और होशियार लड़का था। उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। जब भी वो अपने पिता को पसीने से लथपथ रिक्शा चलाते देखता, उसका दिल भर आता। पापा, मैं बड़ा होकर आपसे रिक्शा नहीं चलवाऊंगा, मैं बड़ा अफसर बनूंगा। रामलाल उसकी बात सुनकर हंस पड़ता और सिर पर हाथ फेरता। बस बेटा, भगवान तुझे लंबी उम्र दे। तेरे जैसा बेटा हर किसी को नसीब नहीं होता। लेकिन गरीबी कभी भी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। कई बार ऐसा भी हुआ जब घर में खाने को अनाज नहीं होता। सरोज भूखे पेट सो जाती और विक्रम को अपने हिस्से की रोटी खिला देती। माँ, तुमने क्यों नहीं खाया? तू खा ले बेटा, मुझे भूख नहीं है। ऐसे मुश्किल दिनों में भी विक्रम की पढ़ाई नहीं छूटी। वो हर सुबह उठकर स्कूल जाता, अपने पुराने किताब कापियों में पढ़ाई करता और रात को लालटेन की मध्यम रोशनी में सपनों के पंख लगाता। एक घटना ने बदली जिंदगी। एक दिन गांव के स्कूल में मुख्याध्यापक ने सभी बच्चों से पूछा, बच्चों बताओ, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? कोई बोला डॉक्टर, कोई बोला पुलिस वाला। जब विक्रम की बारी आई, उसने जोर से कहा, मैं इंजीनियर बनूंगा सर। बड़े बड़े पुल बनाऊंगा, सड़कें बनाऊंगा। सभी बच्चे हंसने लगे। अरे, रिक्शावाले का बेटा इंजीनियर बनेगा। लेकिन विक्रम की आंखों में आंसू नहीं थे, उसकी नजरों में जिद थी। मुख्याध्यापक ने सबको डांटते हुए कहा, तुम सबको अपने सपनों पर हंसना नहीं चाहिए। सपने किसी की औकात देखकर नहीं आते। मेहनत करने वालों का सपना पूरा होता है। उस दिन के बाद से विक्रम ने ठान लिया था कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, वो पीछे नहीं हटेगा। हाई स्कूल और गांव का संघर्ष। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करना भी विक्रम के लिए किसी जंग से कम नहीं था। कई बार फीस भरने के पैसे नहीं होते। रामलाल दिन रात रिक्शा खींचता, सरोज दूसरों के खेतों में काम करती। कभी कभी विक्रम खुद खेतों में मजदूरी कर पढ़ाई का खर्च निकालता। शहर से किताबें मंगवाने के लिए विक्रम को 10 से 10 किलोमीटर साइकिल चलाकर जाना पड़ता। लेकिन उसने हार नहीं मानी। हाई स्कूल का रिजल्ट आया तो गांव भर में हड़कंप मच गया। विक्रम ने जिले में टॉप किया था। गांव के लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब उसके पिता रामलाल की पीठ थपथपाने लगे। रामलाल, तेरा बेटा तो कमाल कर दिया रे। रामलाल की आंखों में पानी आ गया। भगवान का शुक्र है भैया। इंजीनियरिंग का सपना। अब विक्रम का सपना था इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला। लेकिन इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए पैसे कहां से आएंगे? रामलाल ने अपनी पुरानी साइकिल, घर का गहना और एक छोटा सा खेत बेच दिया। बेटा, तू बस पढ़ ले, हम भूखे रह लेंगे। शहर के बड़े कॉलेज में दाखिले के लिए विक्रम ने एंट्रेंस एग्जाम दिया। 1000